जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस कर चुके हैं और आर्हीनियस में हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की बेस पे एस्टर और बेस को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था ब्राउनस्टी-लॉरी बेस कंसेप्ट। तो ब्राउनस्टी-लॉरी बेस कंसेप्ट में हम लोगों ने प्रोटॉन का डोनेट करना और प्रोटॉन का एक्सेप्ट करना, इस बेस पे हम लोगों ने एस्टर और बेस को डिस्कस किया था। बेटा, इस कंसेप्ट में हम लोगों ने प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड का कोई नेम लेना, हम लोग इस कंसेप्ट में एस्टर और बेस को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक लीवस एसिड की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। बेटा, लीवस एसिड में आप लोग भी अपनी बुक्स में ई को कंसीडर करें कि ई का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मीन है? इलेक्ट्रॉन। और ए मीन होता है एक्सेप्ट करना। तो इट्स मीन एसिड लीवस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है या आयन। अगर मॉलिक्यूल की एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल होगी BF3, और आयन की एग्जांपल देते हैं आप लोग तो H पॉजिटिव आयन। मतलब एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट, जो लेता है, क्या लेता है भाई? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसी सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेवस बेस इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन। यहाँ पे मॉलिक्यूल की एग्जांपल देना चाहें तो आप एग्जांपल देंगे NH3 की, और अगर आप आयन की एग्जांपल देंगे तो आयन की एग्जांपल में हम देंगे एग्जांपल Cl नेगेटिव। ये आयन है जो कि विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लीवस बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जबकि लीवस एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो हम इसकी आगे डिस्कस करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड BF3। उसने डिटेल में इसको लिखा हुआ है। देखिए बेटा, आप यहाँ पे मैंने BF3 का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। तो BF3 में सेंटर में जो एलिमेंट हैं वो हैं बोरॉन B, और B के पास इलेक्ट्रॉन है 1, 2 एंड 3। यहाँ पे उसने डिस्कस कर दिया इसको। जबकि इसके अराउंड फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं, 1, 2 और 3, और हर एटम के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो डॉट से शो किए हुए हैं। ठीक है, आप दोनों की आपस में शेयरिंग होगी तो यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसका रिएक्शन होता है, किससे रिएक्शन होता है बोला? NH3 अमोनिया से। तो यहाँ पे आप बेटा देख रहे हैं कि जो अमोनिया है NH3, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, डोनेट कर रही है। किसको डोनेट कर रही है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। क्योंकि NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे NH3 एज ए बेस है और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो BF3 है वो एज ए एसिड है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ की बुक में भी कि अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है जिसको स्मॉल एरो से शो किया गया है, ये बॉन्ड इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्योंकि इसमें डोनेशन हो रही है बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया, इसमें अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एंड एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और जिसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है भला? एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एग्जांपल है लीवस एसिड बेस कंसेप्ट की। यहाँ पे सिंगल चीज़ बनी है जिसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया हुआ है। तो ये सिंगल कंपाउंड बना है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेवस एसिड भी है
और इसमें लेवस बेस भी है। इस सिंगल होल सब्सटेंस को, स्पीशी को हम बोलेंगे एडक्ट। क्या नाम देंगे बेटा? हम इसको नेम देंगे एडक्ट का, जिसकी डेफिनेशन अगले पेज पे है। तो उस लिखा हुआ है भी सेकंड एक और एग्जांपल भी इसमें, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे जो अमोनिया है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। किसको डोनेट कर रहा है भला? हाइड्रोजन आयन को। इस वाले को उसने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो रही है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये एसिड हो जाएगा, लीवस एसिड, और NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो ये लीवस बेस होगी। और इन दोनों के मिलने से एक सिंगल स्पीशी बनी है, इसको हमने नाम देना है, इसका नाम देना है बेटा एडक्ट का। ओके, तो एडक्ट की डेफिनेशन देखिएगा आप लोग बेटा नंबर 5 पे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड एंड लीवस बेस इज अ सिंगल स्पीशी दैट इज नॉन एज एडक्ट। ओके, तो यहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये अलग आएगा, एडक्ट की डेफिनेशन अलग आ सकता है आपको। वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक में मौजूद है, जो कंसेप्ट बेस पे है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लीवस एसिड बेस कंसेप्ट। तो इसका बेटा उसने यहीं पे आंसर दे दिया हुआ है। आ न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। मतलब जब कोई एसिड और बेस, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, सॉरी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रही होती है, तो इन दोनों के मिलने से एक सिंगल स्पीशी बनती है जिसमें पाया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तब इसको हम बोलते हैं एडक्ट, और इसी वाली वर्डिंग को हम कह देंगे इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे बेटा इसकी मतलब इसका आंसर लिख दिया गया बेटा। अब ये इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अलग भी आ सकता है आपको, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लीवस एसिड एंड लीवस बेस। तो यहाँ से अलग से इसका आंसर भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लीवस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मतलब एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब लीवस एसिड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लीवस, एटम्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे एटम्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या ऐसे कंपाउंड, लाइक मैं कहता हूँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, तो इस वाले में बोरॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आप देख सकते हैं वो इसके पूरे कंप्लीट नहीं होते। मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो हमें देखने में पता चलेगा कि बोरॉन के अराउंड टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बोरॉन का कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हम इसको ऊपर भी डिस्कस कर रहे हुए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि यहाँ पे है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो सेंट्रल वाला एटम है इसमें B है और बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। इस वजह से हर वो एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो लीवस एसिड के तौर पे काम करेगा। ऐसे BF3 है, AlCl3 है, FeCl3 है, इन वालों में सेंट्रल एटम जो है B, Al और Fe, इनमें क्या है भला, इनमें ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये लीवस एसिड के तौर पे काम करते हैं। ऐसे में बेटे जी जितने भी कैटाइंस हैं, जो कैटाइंस वो भी लीवस एसिड के तौर पे काम करते हैं। अब ये भी कैटाइन है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ये आइंस हैं, है वेरी लिटिल टेंडेंसी, इनकी बहुत कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। लेकिन ये वो जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन और Ag पॉजिटिव आयन, इनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, ग्रेटर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इस वजह से ये भी क्या है, एक्ट एज ए लीवस एसिड। ऐसे बेटा जी हम लोग 7th पॉइंट में लीवस बेस के भी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़े हैं करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीवस एसिड्स, अब हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द
लीवस बेस। तो लीवस बेस की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके मेन कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो वो बोलता है भी एटम्स हैविंग लॉन पेयर, ऐसे एटम जिनके पास कम अज़ कम भी एक लॉन पेयर हो, ऐसे मालिक्यूल्स जैसे कि अमोनिया है, इसमें लॉन पेयर मौजूद है। जैसे ही RnH2 जिसे हम बोलते हैं अमाइंस, अमाइंस में भी एक लॉन पेयर मौजूद है। और अल्कोहल के अंदर भी दो लॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल जिनमें कम अज़ कम वन लोन पेयर मौजूद हो और वो उनको डोनेट कर सकते हों, तो हम उन्हें बोलेंगे कि वो लीवस बेस हैं। बेटा इसके साथ ही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ जैसा कि Cn नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये ऐसे आइंस हैं जिन्हें हम एनाइंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। सो द एक्ट लाइक अ लीवस बेसिस। ओके, तो बेटा जी आपको लॉन्ग क्वेश्चन अलग से आएगा, व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ लीवस एसिड एंड लीवस बेस। और इससे ऊपर वाला लॉन्ग क्वेश्चन वो अलग आएगा, डिस्कस द लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये अलग क्वेश्चन है, और ये वाला जो है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वाला, ये क्वेश्चन अलग बोर्ड एग्जाम में आता होता है। ठीक है, तो बेटा जी हम आज समरी भी इसके साथ डिस्कस करते हैं। हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। जो फर्स्ट कंसेप्ट था डेट इज़ आर्हीनियस कंसेप्ट, इसके मुताबिक एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन देता हो। बेस क्या है, जो प्रोटॉन को, जो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करता हो, गिव करता हो। तो इसकी प्रोडक्ट है बनती है साल्ट एंड वाटर। जबकि ब्रॉन्स्टी के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। वो इसके मुताबिक जो प्रोडक्ट्स बनी थी वो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस थी। बेटा जी ऐसे ही आज हमने पढ़ा है लीवस कंसेप्ट। तो लीवस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो। बेटा बच्चा भूल जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ए फॉर एक्सेप्ट करना, मतलब लीवस एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेता है। जबकि लीवस बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, डोनर होता है। और लीवस एसिड और लीवस बेस के मिलने से जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट बनती हैं, उसे हम बोलते हैं भी एडक्ट। नहीं बेटा जी यकीनन आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ नहीं, तो लाजमी इस टॉपिक को आप ट्वाइस थ्राइस यहीं से रीड कीजिएगा, तो आपका टॉपिक इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।